कोरोना संक्रमण को बढ़ता देख नगर निगम मेयर द्वारा ली गई समीक्षा बैठक। कोरोना महामारी के बीच अजमेर नगर निगम पूरी तरह से जिला प्रशासन के आदेशों की पालना करते हुए कार्य कर रही है, लेकिन अब निगम प्रशासन ने भी जिला प्रशासन से अपने कर्मचारियों को सुरक्षा सहित उपकरण उपलब्ध करवाने की मांग की है। मेयर धर्मेंद्र गहलोत की अध्यक्षता में आज हुई समीक्षात्मक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि निगम के जिन कर्मचारियों की ड्यूटी शेल्टर होम में लगी है, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट उपलब्ध करवाएं, ताकि उनमें कोरोना संक्रमित होने का डर नहीं रहे। साथ ही मेयर गहलोत ने अपनी व्यक्तिगत राय रखते हुए कहा कि शहर में अलग अलग शेल्टर होम बनाने से ज्यादा बढ़िया है कि सभी को कायड़ विश्राम स्थली में रखा जाए, ताकि उन्हें पूरी सुविधा मिल सके। हमारे वहाँ अधिकारी के द्वारा इस बात की भी रखी गई है कि उन लोगों को अपने प्रति जागरूक करना, सफाई के प्रति जागरूक करना, इसकी काउंसलिंग की गई। नित्य प्रति शाम को योगा की क्लासें ली गई, इसके मैं आपको वीडियो भी प्रेषित करूंगा उस जो द्वारा की गई है। इसके साथ ही हमने सारी चीज़ों की ध्यान की है। अब ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, अब जिस प्रकार से ये घटनाएं निकल के आ रही है, अब एक बड़गांव स्कूल है जो इंदरकोट के अंदर है, वहाँ पे 41 लोगों को बंद किया गया है। अब 41 लोग वहाँ क्वारंटाइन हुए हैं। जिस प्रकार से वो क्षेत्र है, जिस प्रकार के वहाँ पे क्वारंटाइन किए गए हैं, बड़गांव में हमारी मांग है कि देखो, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना तो, लॉ एंड ऑर्डर की पालना तो पुलिस ही करवाएगी। नगर निगम का अधिकारी कर्मचारी उसको समझा सकता है, मगर आपने देश में घट रही घटनाएँ और जगह घट रही घटनाएँ से हमारा स्पष्ट उदाहरण निकलता है कि किसी भी प्रकार से वो बातों से नहीं मानता। इसलिए उसको लॉ की पालना करवाने के लिए पुलिस की है। तो हमने पुलिस प्रशासन से भी इस बात का निवेदन किया कि जहाँ जहाँ जिस प्रकार से, अब हमारे कई आश्रय स्थल तो हम होमगार्ड के भरोसे ही चला रहे हैं। जो होमगार्ड हमने डिप्यूट किए हैं वहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा दिए नहीं गई हमारे को पुलिस। इसलिए हमारी एक मांग ये भी है। दूसरा है कि जिस भी हमारे को आश्रय स्थल है, उस पर साफ़ सफाई और उसकी चाक चौबंद व्यवस्था हम लोग रखेंगे, मगर वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना निश्चित रूप से ये कराएं। जिला प्रशासन से हम इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि जो CMHO है उसको इस बात के लिए किया जाए कि केवल मामला खुले तब कोई जांच नहीं कराई जाए। इस प्रकार के साथ आपके साथ जो बल्क में है उसको कहीं ना कहीं तो टेस्ट सैंपलिंग तो कराए उसको। दूसरा है कि अब जिस प्रकार से निकल के आ रहा है और ये कोरोना वायरस के कई चीज़ निकल के नहीं आता, जो 27 तारीख से वहाँ पे है, जिसका निकल के 14 तारीख पे चीज़ आती है निकल के, तो हमारा कर्मचारी भी वहाँ, सफाई कर्मचारी हमारे अलग अलग तरीके से जब थे ज़्यादा 25 कर्मचारी ऐसे उनके उस क्षेत्र में गए हैं अंदर। तो मेरा निवेदन है कि जो PPE जो किट है वो भी हमारे कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाए। तो इसलिए जो समीक्षा बैठक थी जिसमें चीज़ निकल के आई कि किस प्रकार से, तो ये आश्रय स्थल खुला और जाके हमारे को 9 तारीख को सुपुर्द किया गया, जो 27 तारीख से रन होने लग गया था। इसमें खैर बीती ताई विसार दें, आगे की सुध ले। इतना है कि हमारी डिमांड जो जिला प्रशासन से जो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं कि हमारे वहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग है वहाँ पुलिस उपलब्ध कराई जाए। साफ़ सफाई, हम बिल्कुल साफ़ सफाई, पानी की, इनकी सारी की व्यवस्था हम रखेंगे। और एक सीमित हमारे पास भी स्टाफ है। नगर निगम का लगभग 80 से 85% स्टाफ लग चुका है। हमारा जिला प्रशासन से इस बात का भी है कि कई विभाग ऐसे हैं जिसका एक भी कर्मचारी कहीं कार्यरत नहीं है, तो ऐसे विभाग के कर्मचारियों को भी इस युद्ध में लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी एक सीमित साधन है। दूसरा, मेरी एक व्यक्तिगत रूप से डिमांड है कि ये 20 जगह अगर हम शेल्टर होम खोल देंगे तो फिर इसमें कितना स्टाफ लाएंगे, कितनी पुलिस लाएंगे, कितने क्या लाएंगे। निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग की अगर पालना करानी है, और हमारे पास ये संख्या सारी जो निकल के आती है, ये 624 तो ये सारे के सारे अभी है, और 71 ये जो नए आ रहे हैं। और अभी और अगर आप देखोगे तो ये जो सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल है उसकी पुलिया के नीचे बैठा रखे हैं अभी तो इन्होंने, 30 लोग वहाँ बैठे हुए हैं। नई जगह की तलाश हो रही है कि स्कूल को और इन्होंने आइडेंटिफाइड किया। मैं अलग अलग जगह करने के बजाय हमारा ये कहना है कि कायड़ पे जो विश्राम स्थली है वहाँ 300 शौचालय बने हुए हैं, स्नान घर बने हुए हैं, बरामदे लंबे हैं, कैंपस बहुत लंबा है, उसको अलग अलग ब्लॉक में बांटा जा सकता है और इस प्रकार से इनको सबको एक जगह नियोजित किया जा सकता है। तो उसे एक जगह नियोजित होने से उनके नहाने की, उनकी सुख सुविधा की, उनको अलग अलग ब्लॉक बना के सोशल डिस्टेंसिंग की सारी चीज़ें वहाँ हो सकती है। किंतु आप एक स्कूल में कहीं सीमा 25 की है, कहीं 50 की है। अब 50 की है तो स्टाफ तो वो का वही लगना। अब हमारा स्टाफ 3-3 पारियों में लग रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति को पूरा नहीं लगा सकते, इसलिए एक ही जगह पे 3-3 जनों का स्टाफ लग रहा है।
एक ही जगह लगेगा तो मेरा मानना है कि बिल्कुल मानव शक्ति भी कम होगी और हम इस सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए कर सकेंगे। इसलिए समीक्षा बैठक यूँ की है कि आगे से जो कमियां ध्यान में आई है, जो इस प्रकार से जिला प्रशासन को ध्यान में लाना था, इसलिए हमने ये समीक्षा बैठक की। बिल्कुल जिस प्रकार से कोरोना वाली बीमारी का जो चल रहा है और अजमेर बिल्कुल शांति से चल रहा था और एक ही क्षेत्र में से एक ही परिवार के लोग आए थे, किंतु इसके बाद एक साथ ही एक आश्रय स्थल में से पकड़ा गया और उसके बाद फिर संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए जितने भी आश्रय स्थल हैं, इन आश्रय स्थलों की व्यवस्था के बारे में समीक्षा बैठक की गई और आगे की क्या कार्य योजना रहेगी इसके बारे में विचार विमर्श किया गया। तो निश्चित रूप से हमारे साथ जो नगर निगम के द्वारा अभी जो आश्रय स्थल है वो अस्थायी और स्थायी दो हैं। स्थायी तो आश्रय स्थल वो है जिसको वर्ष पर्यंत हम चलाते हैं, 12 महीने ही आश्रय स्थल के रूप में संचालित होता है वो हमारे पास, उसके केयर टेकर भी हैं। एनएलएम योजना के तहत हम उसको संचालित कर रहे हैं। अभी प्रशासन के द्वारा जो बताए गए वो ऐसे अस्थायी आश्रय स्थल भी हैं। तो जैसे जीसीए है, जीसीए के अंदर अभी 134 लोग हैं। समाज कल्याण जो गर्ल्स कोटड़ा है, इसके अंदर अभी 158 है। अपना घर जो है समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित हो रहा है, इसमें 55 लोग हैं। हमारा जो आज़ाद पार्क के सामने रैन बसेरा चलता है, इसके अंदर 33 लोग हैं। पड़ाव में जो रैन बसेरा चलता है, इसके अंदर 36 लोग हैं। दिल्ली गेट पर जो हमारा आश्रय स्थल चलता है, इसमें 39 लोग हैं। रेड क्रॉस के सामने जो हमारा जेएलएन कैंपस के बाहर की तरफ जो चलता है, इसके अंदर 25 लोग हैं। कोटड़ा नौसर के अंदर जो चलता है हमारा, इसके अंदर 26 लोग हैं। जनाना हॉस्पिटल जहाँ पे आश्रय स्थल है, वहाँ पे 5 जने हैं। सावित्री कॉलेज स्कूल के अंदर जो चल रहा है, जो अस्थायी बनाया गया, इसमें 42 लोग हैं। इस प्रकार से 553 लोग इस जगह पे हो रहे हैं, जहाँ की जिस दिन से हमारे को ये आश्रय स्थल संभलाए गए हैं, नगर निगम के जिम्मे वहाँ पे स्प्रे का काम रहता है, साफ़ सफाई का काम रहता है और किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं हुई तो साफ़ सफाई और स्प्रे का काम हमारी जिम्मेवारी वहाँ पे रहती है, जिसको बखूबी से हमारे अधिकारी इसका निर्वहन कर रहे हैं। एक जो रेलवे म्यूजियम का जो विषय आया, अभी समीक्षा बैठक जो हुई, इसके अंदर एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने निकल कर आया है। वो ये आया है कि इसमें 27 तारीख को वहाँ पर 258 लोगों को 57 तारीख से 1 तारीख तक वो आश्रय स्थल किसके पास था, किसके आदेश से वहाँ पर 258 लोगों को रखा गया। इनकी 27 तारीख से 1 तारीख तक भोजन की व्यवस्था किसने देखी, वहाँ पे अन्य व्यवस्थाएं किसने देखी, ये एक बड़ा ही संशय का विषय है। जब ये समीक्षा बैठक के अंदर निकल के आया तो फिर ये ध्यान में आया कि जिला प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया था कि 258 लोग, 2 तारीख को अवगत कराया गया कि 258 लोग वहाँ पर रेलवे म्यूजियम के अंदर हैं, इसलिए इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो उसके तहत डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हमारे यहाँ के अधिकारियों को ध्यान में आया, तो कुछ को हमने जीसीए के अंदर ट्रांसफ़र किया, कुछ लोगों को हमने रेलवे हॉस्पिटल जो अपना रेड क्रॉस है जेएलएन के सामने, आज़ाद पार्क के सामने, वहाँ पे किया। इसमें से 2 लोग ऐसे थे जो मरीज़ थे, ज़्यादा थे, वो हॉस्पिटल में रहे। इस प्रकार से हमने उसको करते हुए यहाँ पर जो 251 की संख्या थी, वो किसी भी सूरत में वहाँ पे हॉल ही 50 बाई 70 का है। एक हॉल है जिसके अंदर किसी भी सूरत में अगर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जाती है तो 170 व्यक्ति से ज़्यादा वहाँ पर किसी भी सूरत में आदमी नहीं आ सकता। इस स्थान का चयन किसने किया, ये भी एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि इस स्थान के चयन में केवल 4 शौचालय ही हैं। जब हमारे को इस बात की व्यवस्था दी गई और हमने 171 लोगों को यहाँ पर रखा और रखते हुए जब इस पर चीज़ की, तो ये जो पहला व्यक्ति पकड़ा गया, जो संदिग्ध अभी हुआ, इसको ध्यान में आया कि 2 तारीख को हमारे अधिकारी ने चिकित्सालय भेजा, इसको चिकित्सालय में इसकी जांच करके इसको वापस भेज दिया गया। फिर 2 तारीख के बाद 4 तारीख को 2 तारीख के बाद इसको पुनः जब इसकी कुछ समस्या आई 7 तारीख की, तो उसको 7 तारीख को पुनः 108 के जरिए हॉस्पिटल भेजा गया। इसकी जांच करके हॉस्पिटल वालों ने 7-8 को वापस इस आश्रय स्थल पे भेज दिया। फिर जब इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई 14 तारीख को,
तो फिर 14 तारीख को ये वहाँ पे भर्ती हुआ, उसके बाद इसको पॉजिटिव घोषित किया गया। तो निश्चित रूप से ये 2-2, 3-3 बार जाकर ये व्यक्ति वहाँ से आया हॉस्पिटल से। तो क्या जांच की गई? एक एट रैंडम जांच होनी चाहिए, केवल स्क्रीनिंग करने से नहीं होता। मेरा ये है कि केवल स्क्रीनिंग कर दी। मेरा निवेदन है कि अगर है तो ये जब मामला खुलेगा, कोई एक पकड़ा जाएगा, तब सैंपल चेकिंग होगी या वो कुछ होगा। इसके बजाय तो पहले ही हमारे को सावधानी बतौर इस बात की चेकिंग करनी चाहिए। इसलिए हमने इस बात की भी बात कर रहे हैं। जब हमारे पास ये व्यवस्था 9 तारीख से आई है, 9 तारीख की व्यवस्था के बाद जब वहाँ पहुँचे तब ये ध्यान में आया कि वहाँ केवल 4 ही शौचालय हैं बने हुए। तो इसलिए उस कैंपस में शौचालय की जो चल शौचालय है वो जाने की जगह नहीं थी। इसलिए जेसीबी के माध्यम से चल शौचालय को हमारे पे वहाँ पे डिप्यूट करना पड़ा। उस चल शौचालय के अंदर 10 सीटर वो चल शौचालय है। तो जो गाइडलाइन है स्वच्छ भारत मिशन की, इसके अंदर है कि 20 आदमी पे 1 होना चाहिए। इस प्रकार से 171 है, तो यहाँ पर हमने 14 हो गई। 10 तो हमारे चल शौचालय से हो गई, 4 वहाँ पे हो गई। तो इस प्रकार से हमने स्वच्छ भारत मिशन की गाइडलाइन की पालना करते हुए वहाँ पे चल शौचालय को स्थापित किए। उस चल शौचालय की नियमित साफ़ सफाई की हमारे द्वारा व्यवस्था की जाती रही। इसको इस क्षेत्र को सैनिटाइज करने की